अभी तुम लोगों की दशा कैसी बताऊं? आंख मीड़ते हुए उठते हो और चिंताओं में संतप्त होकर सोते हो। बोलो, है? अब कहां तुम्हारा भाग्य है कि दुर्भाग्य? बोलो। जिसको उठने के लिए अलार्म लगाना पड़े और सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़े, वो भाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली? हाँ? तो शुरुआत, दिन की शुरुआत प्रसन्नता से करो। उठो, आंख मीड़ते हुए मत उठो। मन को प्रसन्नता से भरकर, अहोभाव से भर करके आंखें खोलो। उठते ही प्रकृति को धन्यवाद दो, प्रभु परमात्मा के प्रति आभार जताओ। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे प्रकृति, तेरी कृपा से मुझे आज जीवन का एक नया दिन मिला। बहुत बड़ी सौगात है तेरी मुझ पर। एक बात बताओ, तुम्हें कोई 2 रुपये की गिफ्ट देता है तो तुम उसको स्माइल देते हो कि नहीं? हाँ, देते हो? चेहरे पर प्रसन्नता आती है? स्वाभाविक आती है कि कृत्रिम? अपने आप आती है महाराज। दिया है तो मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें जीवन का एक नया दिन दिया प्रकृति ने। कभी तुम्हारे मन में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव आया? तुम्हारे मन में प्रसन्नता का भाव आया? सुबह उठते ही, आंख खोलते ही अपने आप को भाग्यशाली महसूस करो कि आज इस धरती पर मैं सबसे बड़े भाग्यशाली लोगों में शुमार हो गया, क्योंकि मुझे आज नया दिन देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अनेक लोग होंगे जो रात को सोए सोए ही चले गए होंगे। कहीं मेरा भी नंबर कट गया होता तो? बोलो, कभी ये फीलिंग आती है? सुबह रोज उठते हो, कभी मन में ऐसा भाव आता है? नहीं आता ना? तो आज मैं आपके भाग्य को बनाने की बात सुबह से कर रहा हूं। उठते ही आंखें खोलो, हृदय को अहोभाव से भरो, प्रभु परमात्मा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो और मन को परम प्रसन्नता से भर लो। आज मैं कितना खुश नसीब हूं, आज मैं कितना खुश नसीब हूं, कितना भाग्यशाली हूं, मुझे जीवन का एक नया दिन मिला। और मन ही मन संकल्पित हो जाओ कि आज के दिन को एक अच्छा दिन बनाऊंगा, आज के दिन को मैं उत्सव की तरह जीऊंगा, जीवन का रस लूंगा, अपने आप को प्रसन्नता से भरे रहूंगा। ये अभ्यास करो, यहां से अपने दिन की शुरुआत करो। मुझसे लोग कहते महाराज आपको जब देखते आप बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। एक दिन एक युवक ने कहा कि महाराज आप जब देखो प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। मैंने कहा क्या चाहते हो मैं रोऊं? बोले नहीं महाराज मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप इतने प्रसन्न हंसमुख क्यों रहते हैं। मैंने कहा देखो जब मैं सुबह उठता हूं, मेरी प्रसन्नता देखनी है तो जिस घड़ी मेरी आंखें खुलती उस समय देखो। उठते ही मेरे मन में परम प्रसन्नता की अनुभूति होती है और उसी समय मैं एक संकल्प लेता हूं, आज का नया दिन मुझे मिला है और आज के पूरे दिन को मुझे प्रसन्नता से बिताना है। ऐसे किसी निमित्त से अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना है जो मेरे मन की प्रसन्नता को खंडित करे। मेरे मन का ये संकल्प मेरी प्रसन्नता को टिकाए रखने में बड़ा मददगार बनता है। आप भी ये अपना सकते हैं, अपना सकते कि नहीं? प्रसन्नता से आंखें खोलो, शुभ संकल्पों से दिन की शुरुआत करो और अपने आचार विचार और व्यवहार में मर्यादाएं स्थापित करो। यदि ऐसा आप करोगे तो आपका भाग्य
स्थायी रूप से टिका रहेगा। तुम्हारे जीवन में चाहे जैसी प्रतिकूलताएं होगी, परेशानियां होगी, लेकिन तुम्हारी प्रसन्नता हमेशा टिकी रहेगी। यही तो भाग्य है। जीवन में संयम होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, सादगी होनी चाहिए और सरलता होनी चाहिए। ये हमारे जीवन का मूल तत्व है। ये यदि उद्घाटित हो जाए तो जीवन बदल जाए। बदलने को राजी हो? जीवन शैली को बदलो। अभी तो बस आपाधापी, भागम भाग, मौज मस्ती, इसी में लगे हो। अपने जीवन में सादगी, सदाचार, सरलता, इसको अपनाने की कोशिश करो। संयम और संतोष को उद्घाटित करने का प्रयत्न करो। जीवन में बदलाव घटित होगा और फिर तुम्हारा जीवन बड़ा सुखी होगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जो पुलिस विभाग के एक उच्चाधिकारी है। उन्होंने मुझसे अपनी धर्मपत्नी के साथ आकर रिश्वत का त्याग किया। पुलिस विभाग का अधिकारी, रिश्वत न लेने का संकल्प। मुझे प्रसन्नता भी हुई और आश्चर्य भी। प्रसन्नता तो इसलिए हुई कि ये बहुत अच्छा संकल्प ले रहा है, और आश्चर्य इसलिए हुई कि काजल की कोठरी में बेदाग कैसे रहेगा। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, ये नियम तुम लेना तो चाह रहे हो, निभा लोगे? बोले हाँ महाराज, निभा लूंगे। मैंने उनकी धर्मपत्नी की तरफ देखा, तुम्हारा क्या राय? बोले मैं ही इनको लेकर आई, मैं ही इनको लेकर आई। मैंने पूछा निभ जाएगा? बोले महाराज निभ जाएगा, हमारी इच्छाएं सीमित है। सरकार पर्याप्त वेतन देती है, 2 बेटे हैं, दोनों में असाधारण प्रतिभा है, पढ़ लिख करके कहीं न कहीं योग्य हो ही जाएंगे, और जब मेरी नौकरी पूरी हो जाएगी मुझे पेंशन मिलेगी। मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी को आधी पेंशन होगी। रहने के लिए क्वार्टर और ज़िंदगी भर की कमाई से अपने रहने लायक डेरा बना ही लेंगे, और हमारी पैतृक संपत्ति भी इतनी है कि आज मैं नौकरी छोड़ भी दूं तो मेरा काम चल सकता है। अब महाराज हमारा कोई फालतू खर्चा ही नहीं है, हमारी लाइफ स्टाइल ही ऐसी है कि हमें कुछ चाहिए नहीं, जितनी सैलरी मिलती वही खर्च नहीं कर पाते, तो हम अपने हाथ काले क्यों करें? ये एक सोच है। आ सकती है ऐसे व्यक्ति को कभी आप दुखी देखेंगे? और दूसरी तरफ जितना होना उतना रोना, कोई अंत ही नहीं। बदलाव, सोच में बदलाव, चिंतन में बदलाव तुम्हारे आचार, विचार और व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन घटित करेगा। तो पहली बात, लाइफ स्टाइल को ठीक करना है। मैं खासकर युवाओं से कहना चाहूँगा, यहाँ युवाओं में बहुत अच्छा उत्साह दिख रहा है। कल एक युवक कह रहा था, महाराज आज बहुत दिन बाद मैंने सूर्योदय देखा। है ना, बहुत दिन बाद सूर्योदय देखा, क्योंकि आजकल युवाओं का सूरज 10 बजे उगता। मैंने कहा बाहर का सूर्योदय नहीं, भीतर का सूर्योदय करने की कोशिश करो। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाओ। सूरज उगने के पहले बिस्तर छोड़ने का अभ्यास करो। जो व्यक्ति सूरज उगने के पहले अपने बिस्तर को छोड़ते हैं उनके भाग्य का सूरज हमेशा चमकता है, और सूरज उगने के बाद भी जो सोते रहते हैं उनके भाग्य का सूरज डूब जाता है, कभी भी डूब सकता है। दिनचर्या बदलो, हेल्थ कॉन्शियस रखो। सुबह जल्दी उठो, योग करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो,
प्रभु का स्मरण करो, पूजन करो, पाठ करो, भक्ति करो, भगवान का अभिषेक करो। सुबह से उठ करके अपने आप को रिचार्ज कर लो। तन स्वस्थ रहेगा, मन मस्त रहेगा, चेतना प्रशस्त रहेगी, अन्यथा पस्त हो जाओगे।